जब भी हम खेती में पैदावार बढ़ाने की बात करते हैं तो हमारा पूरा दिमाग सिर्फ तीन खादों पर जाकर रुक जाता है। यूरिया, डीएपी और पोटैश, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। खाद बनाने वाली कंपनियां भी इन्हीं का सबसे ज्यादा प्रचार करती हैं और हम किसान अपनी गाढ़ी कमाई का 80% हिस्सा सिर्फ इन्हीं तीन प्राथमिक खादों पर खर्च कर देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि आप खेत में कितनी भी यूरिया और डीएपी उड़ेल दें, अगर आपकी मिट्टी में कुछ खास तत्वों की कमी है तो आपका पौधा उस डीएपी का एक दाना भी नहीं उठा पाएगा। आपके टमाटर और तरबूज बीच में से फट जाएंगे, पत्तों का रंग पीला पड़ जाएगा और फूलों से फल बनने की प्रक्रिया बीच में ही रुक जाएगी। कृषि विज्ञान में यूरिया और डीएपी के बाद जिन तत्वों का सबसे बड़ा और सबसे महान काम होता है, उन्हें हम द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। आज के इस महा एपिसोड में हम इन्हीं द्वितीयक पोषक तत्वों यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम पौधे की नसों के अंदर घुसकर जानेंगे कि ये तीनों तत्व असल में क्या जादुई काम करते हैं। इनकी कमी को खेत में चलते फिरते कैसे पहचाना जाए और कौन सी खाद डालकर आप इन तत्वों की कमी को पूरा करके अपनी पैदावार को सीधा दोगुना कर सकते हैं। ये जानकारी आपको पूरे YouTube पर कहीं और इतनी गहराई से नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं पहले द्वितीयक पोषक तत्व की, जिसे पौधे की हड्डी और सीमेंट कहा जाता है, यानी कैल्शियम। किसान भाइयों, जिस तरह इंसानों और जानवरों के शरीर को सीधा खड़ा रखने के लिए उन्हें आंधी और तूफान में मजबूती देने के लिए हड्डियों के एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह पौधे के शरीर में कैल्शियम हड्डियों का ही काम करता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो कैल्शियम पौधे की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का निर्माण करता है और उसे गोंद की तरह चिपका कर रखता है। जब आप खेत में कैल्शियम डालते हैं तो पौधे का तना इतना मजबूत हो जाता है कि जब भयंकर तेज हवाएं चलती हैं तो जो पौधे कैल्शियम की कमी वाले होते हैं वो तुरंत बीच में से टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन जिस पौधे में कैल्शियम भरपूर होता है वो आंधी में झुक तो जाता है लेकिन टूटकर गिरता नहीं है। कैल्शियम का दूसरा और सबसे चमत्कारी काम फलों के अंदर होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि टमाटर या शिमला मिर्च के फल नीचे से काले होकर सड़ने लगते हैं, जिसे हम ब्लॉसम एंड रॉट बीमारी कहते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि बारिश के तुरंत बाद सेब, अनार, नींबू या तरबूज अचानक बीच में से फट जाते हैं। किसान घबराकर फंगीसाइड के महंगे स्प्रे करने लगता है। लेकिन असली सच्चाई यह है कि फल फटने की यह भयंकर बीमारी सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम की भारी कमी से आती है। कैल्शियम फल के बाहरी छिलके को इतना लचीला और इतना मजबूत बना देता है कि अंदर से फल का साइज कितना भी तेजी से क्यों ना बढ़े, उसका छिलका फटता नहीं है बल्कि रबर की तरह आसानी से खिंच जाता है। इसके अलावा जिन फसलों में फल जमीन के अंदर बनते हैं, जैसे आलू, मूंगफली, गाजर या प्याज, वहां कैल्शियम कंद का साइज बढ़ा करने के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। कैल्शियम की कमी को कैसे पहचानें? किसान भाइयों, कैल्शियम पौधे के अंदर बहुत ही आलसी और भारी तत्व होता है। ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा पाता। इसलिए जब मिट्टी में कैल्शियम मिलना बंद हो जाता है तो नीचे की पुरानी पत्तियां तो स्वस्थ रहती हैं, लेकिन जो बिल्कुल नई कोपल या फुंगी निकल रही होती है वो सिकुड़ जाती है, कटी फटी सी हो जाती है और उसका आकार एक हुक की तरह मुड़ जाता है। अगर ऊपर की नई पत्तियां हुक की तरह मुड़ रही हैं तो तुरंत समझ जाइए कि पौधे को कैल्शियम की सख्त जरूरत है। इसकी पूर्ति के लिए आप फूल और फल बनते समय कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे सबसे महान और चमत्कारी द्वितीयक तत्व की, जिसका नाम है मैग्नीशियम। अगर कैल्शियम पौधे की हड्डी है तो मैग्नीशियम पौधे का हरा खून है। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि पौधे अपना भोजन सूरज की रोशनी से बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये भोजन पौधे के पत्तों में मौजूद हरे रंग यानी क्लोरोफिल के कारण बनता है। और आपको जानकर बहुत भयंकर हैरानी होगी कि इस पूरे क्लोरोफिल का जो मुख्य केंद्र है, जो उसका दिल है, वो मैग्नीशियम ही है। आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे इंसानों के खून में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा होता है, बिल्कुल वैसे ही पौधे के हरे रंग यानी क्लोरोफिल के बिल्कुल बीचों बीच मैग्नीशियम का परमाणु बैठा होता है। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो पत्तों में हरापन नहीं आएगा, पत्तों में हरापन नहीं होगा तो सूरज की रोशनी से भोजन नहीं बनेगा, और जब पौधा भूखा रहेगा तो आपकी पैदावार आधी रह जाएगी। मैग्नीशियम का एक और बहुत बड़ा काम है फास्फोरस को खींचना।
आप खेत में हजारों रुपए का डीएपी डालते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो फास्फोरस पौधे की जड़ों से उठकर ऊपर पत्तों तक कैसे पहुंचता है? मैग्नीशियम ही वो गाड़ी है, वो इंजन है जो फास्फोरस को अपने साथ बैठाकर पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। अगर मैग्नीशियम की कमी है, तो आपका डाला गया सारा डीएपी मिट्टी में ही पड़ा रह जाएगा। मैग्नीशियम की कमी को कैसे पहचानें? ये कैल्शियम का बिल्कुल उल्टा होता है। ये पौधे के अंदर बहुत तेजी से भागता है। जब पौधे को मैग्नीशियम की कमी महसूस होती है, तो पौधा अपनी पुरानी पत्तियों से मैग्नीशियम खींचकर नई पत्तियों को दे देता है। इसलिए इसकी कमी सबसे पहले नीचे की पुरानी पत्तियों पर दिखती है। पुरानी पत्तियों की नसें तो एकदम हरी रहती हैं, लेकिन नसों के बीच की जो खाली जगह होती है, वो पूरी तरह से पीली या सफेद पड़ जाती है। इसे इंटरवेनल क्लोरोसिस कहते हैं। इसकी पूर्ति के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे सबसे जादुई द्वितीयक तत्व की, जो आपकी पैदावार का वजन सीधा डबल कर सकता है। इसका नाम है सल्फर, यानी गंधक। किसान भाइयों, सल्फर पौधे के लिए सिर्फ एक पोषक तत्व नहीं है, ये एक 3 in 1 जादुई हथियार है। सल्फर का सबसे बड़ा और सबसे महान काम है पौधे के अंदर एमिनो एसिड और प्रोटीन का निर्माण करना। पौधे के अंदर सिस्टीन और मिथियोनिन नाम के दो बहुत ही खास एमिनो एसिड होते हैं। ये दोनों एमिनो एसिड पौधे की जान होते हैं और ये सिर्फ सल्फर की मदद से ही बनते हैं। अगर आप मूंग, उड़द या चना जैसी दालों की खेती करते हैं, तो सल्फर दानों के अंदर प्रोटीन के स्तर को 30% तक बढ़ा देता है। दाने मोटे होते हैं और उनका रंग बिल्कुल गहरा और चमकदार हो जाता है। इसके अलावा सरसों और सोयाबीन जैसी तिलहन फसलों में सल्फर तेल की मात्रा को भयंकर तरीके से बढ़ा देता है। सल्फर का दूसरा जादुई काम है बीमारियों से बचाना। जब आप सल्फर 80% WDG का स्प्रे अपनी फसल पर करते हैं, तो ये पत्तों के ऊपर लगने वाली भयंकर पाउडरी मिल्ड्यू फंगस को तुरंत खत्म कर देता है। इसके साथ ही ये एक बहुत ही खतरनाक मकड़ी नाशक भी है। गर्मियों में सब्जियों पर लगने वाली लाल और पीली मकड़ियों का ये पूरी तरह से सफाया कर देता है। सल्फर का तीसरा सबसे बड़ा काम है मिट्टी सुधारना। हमारे देश की ज्यादातर मिट्टी क्षारीय होती जा रही है। ऐसी मिट्टी में पौधे खाद नहीं उठा पाते। सल्फर जब मिट्टी में जाता है, तो वो मिट्टी के पीएच मान को नीचे ले आता है। पीएच मान सुधरते ही जमीन में पड़ा हुआ बेकार खाद पौधे को तुरंत मिलना शुरू हो जाता है और फसल रातों रात हरी हो जाती है। सल्फर की कमी को कैसे पहचानें? किसान भाइयों, सल्फर की कमी और नाइट्रोजन की कमी लगभग एक जैसी दिखती है, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। नाइट्रोजन की कमी हमेशा पौधे के पुराने और नीचे वाले पत्तों पर आती है, जहां पत्ते पीले पड़ते हैं। लेकिन सल्फर की कमी में पौधे के ऊपर के बिल्कुल नए और कोमल पत्ते सबसे पहले पीले या हल्के हरे हो जाते हैं, जबकि नीचे के पत्ते गहरे हरे रहते हैं। इसकी पूर्ति के लिए आप बुवाई के समय दानेदार बेंटोनाइट सल्फर और पाउडर वाले WDG सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको कृषि विज्ञान का एक ऐसा गहरा नियम बताने जा रहा हूं, जिसे एंटैगनिज्म यानी तत्वों की दुश्मनी कहते हैं। किसान भाइयों, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर खेती के ब्रह्मास्त्र हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करते समय बहुत भयंकर सावधानी रखनी होती है। कैल्शियम को कभी भी सल्फेट वाली खादों जैसे मैग्नीशियम सल्फेट या पाउडर वाले सल्फर के साथ मिलाकर स्प्रे नहीं करना चाहिए। कैल्शियम और सल्फर की आपस में भयंकर दुश्मनी होती है। अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट को मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मिलाएंगे, तो वो घोल तुरंत फटकर जिप्सम बन जाएगा और आपकी पूरी फसल को जला देगा। कैल्शियम का स्प्रे हमेशा अलग करना चाहिए। किसान भाइयों, खेती अब सिर्फ पुरानी आदतों और आंख बंद करके यूरिया फेंकने का काम नहीं रह गया है। हमें अपनी फसल की हर एक नस को और उसकी जरूरत को एक डॉक्टर की तरह समझना होगा। जब आप नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ साथ इन द्वितीयक तत्वों यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर का सही संतुलन बनाना सीख जाएंगे, तो दुनिया का कोई भी खराब मौसम या बीमारी आपको बम्पर पैदावार लेने से नहीं रोक पाएगी। उम्मीद है AI खेती चैनल की ये द्वितीयक पोषक तत्वों पर आधारित सबसे गहरी और वैज्ञानिक मास्टर क्लास जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। पौधे के अंदर चल रहे इस भयंकर विज्ञान के बारे में आज आपको जो नया सीखने को मिला है, वो आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी ये सच्ची और भयंकर वैज्ञानिक रिसर्च पसंद आई हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला कई गुना बढ़ जाता है और हमें ऐसी ही असली जानकारी आपके लिए लाने की ताकत मिलती है। ऐसी ही पक्की, सच्ची और एडवांस वैज्ञानिक जानकारी हमेशा सबसे पहले पाने के लिए हमारे AI खेती चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इस असली जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें,
इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों के साथ अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि देश का हर किसान अपनी फसल की असली भूख को पहचान सके और अपना गाढ़ी कमाई का पैसा बचा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती की एक और शानदार, पक्की और एडवांस जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी खेती को आधुनिक बनाते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें और संपन्न रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।